गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जोहार। कैसे हैं सब लोग? आशा है सब लोग ठीक होंगे। हम लोग पिछले कक्षा में बात कर रहे थे भारतीय आयकर से संबंधित, और आयकर अधिनियम में आज हम लोग बात करेंगे कि आयकर आयकर अधिनियम के अनुसार कुछ प्रकार के जो आय हैं उसको कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है। टोटल इनकम जब हम शो करते हैं तो उसको शामिल नहीं करते हैं। तो आखिर कौन कौन से ऐसे आय हैं जिनको इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम कहा जाता है? और ये आय जो है वो धारा 10, धारा 11, धारा 13A आदि के तहत छूट प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला आता है जिसमें है कृषि आय। कृषि आय क्या कहता है कि धारा 10(1) के तहत जो कृषि से प्राप्त आय है वो पूरी तरह से कर मुक्त होता है। कर मुक्त होता है तो इसमें क्या क्या शामिल होता है? कृषि से आय मतलब क्या क्या है कि खेती के उपज से जो आय प्राप्त होता है, कृषि भूमि के अगर यदि हम लीज लगा दिए अपना ज़मीन को तो उससे जो आय होगा, और हमारी भूमि पर, कृषि भूमि पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उससे जो आय होता है, वे सारे आय जो है वो हमारे आते हैं छूट के अंतर्गत। वे कृषि आय कहलाएंगे और कृषि आय से वे छूट के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं कि कृषि के साथ अगर यदि अन्य स्रोत से अगर आय हो रहा है तो कुछ शर्तों के अधीन उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। दूसरा जो होता है वह होता है भागीदारी संस्थानों की आय, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम HUF ऑब्लिक पार्टनरशिप फर्म्स। HUF कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अविभाजित हिंदू परिवार, नाम आप लोग सुने होंगे। और भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय से संबंधित है जो हिंदू परिवार हैं, उसके बारे में एक कहा जाता है कि हिंदू अविभाजित परिवार। तो शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम HUF और पार्टनरशिप फर्म्स, इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें यह प्रावधान है कि धारा 10(2) के तहत, अभी हम लोग 10(1) में कृषि वाला देखें, 10(2) में क्या है कि हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों को वितरित लाभ जो होता है, जो भी उसका हिस्सा में मिला है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो टैक्स से मुक्त होता है, कर मुक्त होता है, उसमें टैक्स नहीं लगाया जाता है। साझेदारी फर्म में, कोई पार्टनरशिप में, कोई फर्म में अगर हमारी हिस्सेदारी है तो उससे प्राप्त आय भी कर मुक्त है। तीसरा जो है वह क्या है, कुछ सरकारी भत्ते और वर्जनाएं, कुछ अलाउंस अगर हमको मिलता है, प्रीक्विजिट्स, वर्जनाएं मतलब प्रीक्विजिट्स अगर यदि है तो उससे क्या होगा, उस आय पर जो है वो कर नहीं लगेगा। कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं कि अगर यदि कोई विदेशी सेवा में कोई कर्मचारी है और उससे उसको कोई अलाउंस, स्पेशल अलाउंस मिलता है, कोई MLA या MP है तो उसको कुछ अलाउंस मिलता है, कोई हमारा भारत सरकार का राजदूत है कहीं पर, कहीं पर कूटनीतिज्ञ है, उसको जो लाभ या भत्ता प्राप्त होता है तो वह जो है वो कर से मुक्त होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगला होता है वो स्टाइपेंड है, छात्रवृत्ति। कई तरह का छात्रवृत्ति मिलता है। मान लीजिए कि आप JRF किए हैं तो रिसर्च फेलोशिप के तहत आपको छात्रवृत्ति मिलेगा, या और भी कई तरह का छात्रवृत्ति मिलता है, कल्याण का छात्रवृत्ति मिलता है। तो छात्रवृत्ति अगर किसी को मिल रहा है तो धारा 10(16) के तहत, 10(16) के तहत किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति को कर से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा कोई कर्मचारी है, उसको PF का पैसा है, उसका ग्रेच्युटी का पैसा है, या उसका पेंशन का पैसा है, तो ये पैसा कर मुक्त होता है। भविष्य निधि से मिलने वाली राशि और कुछ विशेष पेंशन पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर मुक्त हो सकते हैं। ये नहीं कि मतलब सभी पेंशन जो है सो पूरी तरह से कर मुक्त नहीं है, कुछ उसका शर्तें हैं, उसको इनकम टैक्स का धारा पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसके अलावा धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों को जो आय होता है, कोई मंदिर को, मस्जिद को, इस तरह का आय प्राप्त हुआ, कोई चैरिटी करने वाला कोई संस्था है, ट्रस्ट है, या कोई NGO है, तो वो अपना दिखाता है तो उसके आधार पर भी टैक्स से छूट दिया जाता है।
अब ये टैक्स से जो छूट होता है वो धारा 11 और 12 के तहत होता है। धारा 11 और 12 के तहत धार्मिक और सामाजिक संगठनों को कर से छूट मिलता है। फिर है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है धारा 10(10)(d) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी के परिपक्वता लाभ कर मुक्त होते हैं। मैच्योरिटी अगर हो गया, मैच्योर हो गया, हम कोई पॉलिसी कराए हैं 20 साल 25 साल चलाए और अब वो मैच्योरिटी हो गया, मैच्योरिटी के बाद जो उसका रकम मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा हुआ है कि कुछ जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करता है तब, वरना हो सकता है कि उसको टैक्स देना पड़े। फिर क्या है, अगर हम पैसा एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में हम पैसा जमा करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में हम जमा करते हैं पैसा, तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर करते हैं, यूलिप करते हैं, इससे जो लाभ हो रहा है, तो इसमें धारा 10(35) ब्रैकेट में 35 होगा, तो 10(35) इसमें क्या होगा कि इसके तहत कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं, उसकी योजनाओं से अगर यदि कोई हमको लाभ प्राप्त होता है तो वो टैक्स से छूट का पात्र होगा। यूनिट लिक्विड फंड, हम लोग पढ़े हैं यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, लिक्विड फंड नहीं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यूलिप से अगर यदि कुछ लाभ मिलता है तो उसमें भी कुछ कंडीशंस के साथ वो भी कर मुक्त हो सकते हैं। तो ये सब हम लोग देखे, जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड, इसमें भी सब में कुछ ना कुछ कंडीशन लगा हुआ है। आगे होता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आया होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे हमको संयुक्त राष्ट्र का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, यूएन के तहत हमको कुछ मिल जाता है, या WHO से कुछ हमको मिलता है, ग्रांट मिलता है, उसमें काम करने वालों को भी कर से मुक्त किया जाता है। WHO में कोई काम कर रहा है तो उसका इनकम जो है वो उसका जो उसके तहत मिला है, जो उस एजेंसी से मिला है, वो कर से मुक्त होगा। अब क्या है, लॉटरी और पुरस्कार, इसमें क्या है, कुछ विशेष प्रकार के सरकारी पुरस्कार या अनुदान जो है वो कर मुक्त होते हैं, लॉटरी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ विशेष प्रकार के पुरस्कार, मान लीजिए हमको कोई किसी तरह का भारत सरकार के द्वारा कोई अमाउंट मिलता है, मान लीजिए कोई शिक्षक है, शिक्षक पुरस्कार उसको मिल गया, तो वह इनकम तो शो करेगा, लेकिन वह इनकम कहाँ से आया, जब स्रोत दिखाएगा तो वो उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। या कोई और तरह, किसी भी तरह का भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोई विशेष पुरस्कार दिया जाता है, वो प्रोत्साहन करने के लिए, आपके असाधारण काम के लिए दिया जाता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब हम लोग इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें सीखे, तो छूट जो है वो दिया जाता है किस किस आय पे, वो हम लोग देखें, जिसमें हम लोग देखें कृषि पर आय है, पुरस्कार पर आय है, ये कई सारी चीज़ें आई। अब क्या है, छूट केवल उन्हीं शर्तों पर लागू होती है जो आयकर अधिनियम में निर्धारित है, उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर आयकर अधिनियम में वो निर्धारित नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। टैक्स प्लानिंग के दौरान हमको इस बात का ध्यान रखना होगा, नहीं तो हम अगर ये पढ़ लिए कि इंश्योरेंस पे पैसा मिलेगा, लेकिन पता नहीं उसके मतलब इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा मैच्योरिटी उस पर नहीं लगेगा, लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन है वो देखना होगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी पे मिलता है, लेकिन उसको हमको देखना होगा कि कौन सा एसआईपी मिलेगा, मतलब एसआईपी करेंगे और किसका मतलब मैच्योरिटी वैल्यू पे टैक्स नहीं लगेगा, ये देखना होगा। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि किस चीज़ पे हम लोग वीडियो तैयार करते हैं।